प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। ये क्लास रीट मेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न क्या है गलत हुए, और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे, जिससे क्या दोस्तों आपकी तैयारी है वो बेहतर बन सके। तो आपका क्लास में जो 1 नंबर प्रश्न पूछा गया है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से जिले में है, कौन से क्षेत्र में है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है अलवर में है, भरतपुर में है, जयपुर में है, सिरोही में। तो दोस्तों फटाफट से क्या है कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है दोस्तों, तो भरतपुर जिले में है। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको दोस्तों भरतपुर पक्षी उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भरतपुर पक्षी अभियान भी कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है दोस्तों, ये उद्यान पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, यह उद्यान पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। विशेषकर जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण ही स्थल है। और इस उद्यान को क्या है दोस्तों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1985 में क्या है 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, तो 1985 में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बनास नदी किस नदी की सहायक है। दोस्तों जो बनास नदी है ये किस नदी की सहायक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों चंबल है, माही है, लुन्नी है और साबरमती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, चंबल है दोस्तों। बनास नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है दोस्तों, चंबल है। और चंबल है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी। किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी किस में गिर जाती है दोस्तों, गंगा नदी में मिल जाती है। किस में, गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर हम बनास नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नागपाड़ा आ जाएगा, खमनोर की पहाड़ियाँ आ जाएगा, और भी ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर क्या करना है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ करना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। दोस्तों जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो कौन सा है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, मोर है, गोडावण है, सारस है, हंस है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, गोडावण है। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है दोस्तों, गोडावण है। और इसको जो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था वो दिया गया दोस्तों 21 मई। कब है, 21 मई 1981 में। 21 मई 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। और इसका जो हम वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कोरियोटिसे नाइग्रिसिप्स। क्या है दोस्तों, क्रायोटिसे नाइग्रिसिप्स है दोस्तों। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ दोस्तों, क्रायोटिसे नाइग्रोसिस या नाइग्रिसिप्स उनका क्या है वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा दोस्तों कमेंट कीजिए, और क्या दोस्तों क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे उनका भी इन प्रश्नों से फायदा हो। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, सुपारी महल जोन्स भवन का महल कहाँ स्थित है। दोस्तों जो सुपारी महल है, जोन्स भवन का महल है, ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके कोमलगढ़ दुर्ग है। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी है दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों। सुपारी महल है, जोन्स भवन का महल है, ये कहाँ पे है, तो रणथंभौर दुर्ग में क्या दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये महल क्या है, ये 17वीं 18वीं शताब्दी में बनाया गया। क्या है दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में बनाया गया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अबलीमेणी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों जो अबलीमेणी का महल है ये इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मुकुंद राव है, छत्तरसाल है, उमेद सिंह है, जालिम सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकुंद राव द्वारा।
अबली मिनी महल का जो निर्माण है ये मुकुंद राव के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में एक है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या थे दोस्तों, कोटा के शासक थे, कोटा के शासक थे और कोटा के संस्थापक माधो सिंह के पुत्र थे। कोटा के संस्थापक जो माधो सिंह थे, कौन थे दोस्तों, माधो सिंह थे, राजा माधो सिंह उसके क्या थे दोस्तों, पुत्र थे। और इस महल का जो निर्माण है दोस्तों वो हुआ था दोस्तों 1648 से 1658 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। 1648 से क्या दोस्तों 1658 के मध्य दोस्तों इस महल का निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। मुकुंद राव किसके पुत्र थे, तो कोटा के संस्थापक है माधो सिंह के पुत्र थे। एबली मिनी का महल का निर्माण किसने करवाया, तो मुकुंद राव ने करवाया। आपका अगला प्रश्न क्या है, बीकानेर के लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो बीकानेर के लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, तो ऑप्शन है दोस्तों महाराजा लाल सिंह हैं, महाराजा गंगा सिंह हैं, महाराजा शार्दुल सिंह हैं और महाराजा अनूप सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। महाराजा गंगा सिंह ने क्या दोस्तों बीकानेर के लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था दोस्तों। और दोस्तों ये महल है इसका जो निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने, जो अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था दोस्तों। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इस महल का निर्माण कराया था। वो कराया था दोस्तों 1902 से, क्या दोस्तों 1902 और 1926 के बीच दोस्तों इंडो सरे सैनिक शैली में करवाया गया था। किस शैली में, तो इंडो सरे सैनिक में इस महल का निर्माण करवाया गया था 1902 और 1926 के बीच। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में सुरक्षित आरक्षित वनों का प्रतिशत है। दोस्तों जो राजस्थान में सुरक्षित आरक्षित वनों का प्रतिशत है वो कितना है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके 52.38% है, 48.56% है, 55.64% है और 56.04% है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 क्या है दोस्तों 04% है राजस्थान में सुरक्षित है आरक्षित वनों का प्रतिशत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। दोस्तों अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो रणथंभौर का शासक था वो कौन था दोस्तों, तो फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके अमीर है, रतन सिंह हैं, भीम सिंह हैं और रतिपाल है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्या दोस्तों अमीर है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो रणथंभौर का शासक था वो कौन था दोस्तों, अमीरदेव था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वो 1301 में किया था। कब किया था दोस्तों, 1301 ईस्वी में दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, ठुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। दोस्तों जो ठुस्सी है, बड़ा मोहरन है, मंडली है, आलरो है, ये आभूषण है जो किस से संबंधित है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन क्या है दोस्तों, हाथ है, पैर है, गला है और कान है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाए गला के आभूषण। किसका आभूषण है, तो गला के आभूषण है। आपका अगला प्रश्न क्या है, गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है पठार को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों गुरु शिखर चोटी है उसके नीचे जो ठीक नीचे स्थित पठार है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है दोस्तों बुराट का पठार है, लसाड़िया का पठार है, उड़िया का पठार है या गोलावा का पठार है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़िया का पठार है दोस्तों। इसके नीचे जो ठीक पठार है वो कौन सा है दोस्तों, उड़िया का पठार है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा है। क्या दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो बुराट का पठार है कौन सा दोस्तों, बुराट का पठार है ये उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ये जो लसाड़िया पठार है दोस्तों ये राजमंद झील और उदयपुर शहर के बीच है। क्या है, राजमंद झील और उदयपुर शहर के बीच है लसाड़िया का पठार। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। दोस्तों सम्राट अशोक का जो शिलालेख है ये राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके डड्डीकर है, गणेश्वर है, विराट है या बागौर है। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए कौन सा होगा, डड्डीकर होगा या गणेश्वर होगा, विराट होगा या बागौर होगा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विराट है दोस्तों। क्या है, विराट है। इसको विराटनगर भी कहते हैं दोस्तों, विराट नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अन्ना सागर कहाँ स्थित है। जो ये जो अन्ना सागर है दोस्तों झील है ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों आपके जयपुर है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी। क्या दोस्तों, अन्ना सागर झील है ये अजमेर में स्थित है। और ये क्या है दोस्तों, एक कृत्रिम झील है। क्या है दोस्तों, एक
कृत्रिम झील है और इसका जो निर्माण है ये अर्णोराज चौहान ने बनाया था। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इसे एक छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं दोस्तों आपका कौन सा प्रश्न है दोस्तों। तो आपका 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है दोस्तों? जो टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक का बुक कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके डॉक्टर नवीन हल्दिया है, C.K. राजा है, डॉक्टर प्रमोद कुमार है और इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर C, क्या दोस्तों? डॉक्टर प्रमोद कुमार है दोस्तों। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? दोस्तों जो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर है इसका जो निर्माण है ये किसकी याद में इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में और प्रेमिका की याद में। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर C हो जाए, क्या दोस्तों? पुत्र की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो मानसिंह प्रथम। किसके द्वारा दोस्तों? तो मानसिंह प्रथम की पत्नी थी दोस्तों कनकावती या कनकावती, इसके द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? भिल्लों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। दोस्तों भिल्लों के द्वारा जो होली के दिनों में रात्रि के समय जो किया जाने वाला नृत्य वो कौन सा है दोस्तों? आपके ऑप्शन है दोस्तों नेजा है, तेराताली है, जबरी है या छेड़ा है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए, क्या दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में तमरयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जानती है दोस्तों। तो राजस्थान में जो तमरयुगीन सभ्यता की जो जननी कहा जाता है किसको कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके नोए है, विराट है, सोती है, गणेश्वर है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, गणेश्वर है दोस्तों। राजस्थान में जो तमरयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं दोस्तों वो किसको कहते हैं? तो गणेश्वर को कहते हैं दोस्तों। इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की खोज दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल ने दोस्तों 1972 में की थी। 1972 में रतन चंद्र ने इसकी खोज की थी और इसका जो उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1978 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1978 में इसका खनन या उत्खनन किया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? खुमान रासु किसकी रचना है दोस्तों? जो खुमान रासु है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दोस्तों दलपत विजय की है, गुणक विजय की है, विजय सिंह सूर्य की है या कल्याण की है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा दलपत विजय की क्या दोस्तों खुमान रासो ये रचना है। ये क्या दोस्तों एक विशाल काव्य ग्रंथ है। क्या दोस्तों एक खुमान रासो ये विशाल काव्य ग्रंथ है और इसमें क्या दोस्तों 5000 छंद है। कितने दोस्तों? 5000 छंद है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है खुमान रासो काव्य ग्रंथ के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? जो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अजमेर में है, टोंक में है, बांसवाड़ा में है या सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों सवाई माधोपुर जिले के अंदर क्या है दोस्तों इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है दोस्तों। राजस्थान राज्य में जो अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है ये कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके भीलवाड़ा है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए अजमेर है, पाली है या उदयपुर है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन ए क्या दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाए भीलवाड़ा है। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दुर्ग जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका शिवन्ना का दुर्ग है, जोधपुर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है और चित्तौड़ दुर्ग है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? शिवन्ना का दुर्ग है। तो दोस्तों आपके 20 प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं? तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप पे राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और रोजाना आपको क्या है दोस्तों राजस्थान का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों। एक बार उस राजस्थान का भूगोल से संबंधित प्ले लिस्ट बना रखिए, उस क्लास को एक बार आप जरूर देखकर देखें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।